ये हमारा घर यहाँ पर से थोड़ा सा टूट गया था, तो इसको बनाया जा रहा है। और अभी इसको बनाया और फिर तुरंत ये गिर गया, वापस से फिर से गिर गया। तभी दिन के बज रहे हैं 12 लगभग बजने वाले हैं, और किसी को भी खाने का इच्छा नहीं है। किचन ऐसे ही सूना पड़ा हुआ है। ये बाहर वाला कमरा है, पूरा घर वीरान लग रहा है देखने में। यहाँ जो फूल लगे थे सारे फूल मुरझा चुके हैं। अजान जोहर का वक्त हो गया, अजान हो रही है मस्जिद में। ये सफ़ेद फूल पापा की याद में रोज़ खिल जाते हैं और फिर शाम हो करके फिर मुरझा के गिर जाते हैं। पापा के जाने के बाद दुनिया की असलियत समझ में आने लगी है। लोग धीरे धीरे कन्नी काटने लगे हैं। जो पहले पापा से काम निकालने के लिए हंस हंस के मिलते थे, अब धीरे धीरे दूर भागने लगे हैं। रिश्तेदार सब गायब हो चुके हैं। कोई रिश्तेदार फिर जिस दिन मरे थे, इंतकाल किए थे, उस दिन आए थे। एक दो लोग आए थे जो रस्मी आंसू बहा के चले गए। उसके बाद से फिर कोई भी नहीं आया। अभी तक डेथ सर्टिफिकेट पापा का नहीं बना है। आगे की लाइफ कैसे चलेगी, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या करना होगा, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। पापा अचानक गए, हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि कभी मेरे पापा अभी मर भी सकते हैं। इतनी कम ज़िंदगी होती है, घर मकान लोग सब यहीं छूट जाते हैं। मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि लोग इतने बड़े बड़े बंगले क्यों बनवाते हैं, अपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, ज़मीन के लिए बेईमानी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, जब सब कुछ यहीं छूट जाना है। मेरे पापा तो कुछ भी लेकर नहीं गए। ये घर जिसमें मैं खड़ी हूँ, ये घर भी तो नहीं साथ में ले गए, घर यहीं छूट गया। लेकिन इसी घर को छीनने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं लगे हुए हैं। हमारे आसपास के लोग जो हैं इस घर पे कब्जा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ मेरे पापा को ही जाना था, बाकी लोग दुनिया में रह जाएंगे हमेशा के लिए। इसमें इसी घर में हमें बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देते हैं। सामने देखिएगा कचरा फेंक फेंक के गंदा कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं। पता है पापा के जाने के बाद हमें भी ये दुनिया जो है बेकार लगने लगी है। यहाँ पर जिस तरह से भगवान बुद्ध ने एक शव यात्रा को देख करके ही दुनिया से मन छोड़ दिया था। अब वो जीवन का सच जान चुके थे कि एक न दिन मौत आनी ही है, तो उन्होंने जीना छोड़ दिया, अपने पूजा पाठ में लग गए। वैसे ही मेरा ही मन करने लगा है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि कुरान खानी में आए हाफिज़ साहब ने भी फ्रॉड किया और पढ़ाने के लिए उस तरह के बच्चे को लेकर गया जो पढ़ना लिखना जानता ही नहीं था। सिर्फ पैसा ले लिया उन्होंने, उनको जो कपड़ा दिया गया वो कपड़ा उन्होंने वापस कर दिया। ये उनके टाइप का कपड़ा नहीं है और महंगा कपड़ा चाहिए, जिससे कुरान खानी ना हो करके एक मतलब उनको उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मतलब इनको पैसे हैं कि नहीं। अभी इंतकाल हुए हैं लोग, कोई नहीं। जैसे बिजनेस दुनिया में लुटेरे दो तरह के होते हैं। एक वो जो रिवॉल्वर दिखा के, चाकू दिखा के लूट लेते हैं आपको, और दूसरे अभी दुनिया को देख के मेरे समझ में आया है कि एक तो कुरान पढ़ के भी लूटते हैं। इलाज में लाखों रुपया खर्च हो गया, सब कुछ अचानक हुआ था। सब हाफिज़ साहब को जब बुलाया गया तो वो जो आए तो सबसे पहले तो कि 4,000 से कम नहीं लेंगे पढ़ने का रेट। उन्होंने बिज़नेस की तरह किया, जबकि वो किताब पढ़ते हैं, अल्लाह की पाक किताब पढ़ते हैं। उन्होंने सोचा नहीं कि घर में औरतें अकेली रह गई हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। अचानक गए थे, इसलिए पहले से कोई तैयारी थी ही नहीं। तो स्कूल में जो पढ़ने के लिए बच्चे लाए थे तो वो 50 रुपये पर बच्चा लेकर के आए थे, और प्लस 250 रुपया लिया था, किराया भाड़ा लिया था। तो दूसरी बार में जब अभी जो 40वां हुआ, 9 तारीख को 40वां पूरा हुआ, तो 40वां के दिन हम लोगों ने, क्योंकि मोहल्ले के लोग कोई नहीं आया पढ़ने के लिए किताब, हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के लोगों ने बाइकाट करते कि हम लोग नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने इसमें ज़्यादा बच्चा मंगवाया था। तो इस बार हाफिज़ साहब ने प्रोफेशनल होकर के रेट डबल कर दिया कि 100 रुपया पर बच्चा लेंगे। तो वो तो घर लाए ही, उसके ऑटो का किराया भी डबल बुक करके आएगा, तो ऑटो का किराया लिया पूरा, और अपना जो है
3,000 रुपये पढ़ने का लिया। और पढ़ाई के नाम पर, चलो ये सब तो आदमी दे ही देगा, पढ़ाई के नाम पर भी जो था लोकल बच्चा, जाहिल जाहिल बच्चा बटोर के ले आए थे, जिसको पढ़ना भी नहीं आ रहा ठीक से, छोटा छोटा बच्चा लेके चले आए थे। ये धोखा किया उन्होंने, रेट तो डबल कर दिया, बच्चा का साइज़ हाफ कर दिया। छोटा छोटा बच्चा आया था, आप वीडियो में देखिएगा, शॉर्ट्स बनाया है मैंने। छोटे छोटे बच्चे को ले आए थे, जो कि 200% हम श्योर है कि उस लोग को पढ़ना नहीं आता होगा। इसके अलावा एकदम डांट डांट के, कुत्ते से जैसे बात करता वैसे बिगड़ बिगड़ के बात कर रहे थे। मतलब हाफिज है, मौलवी जो भी होंगे, बड़ा बिगड़ बिगड़ के बात कर रहे थे, ज़रा ज़रा में नाखुश हो रहे थे। कपड़ा तो फेंक के ही चले गए, फिर कपड़े का पैसा अलग से देना पड़ा उनको। तो ये दुनिया देख करके ना एकदम दुनिया से नफरत हो गई। दुनिया का असली चेहरा जो है, एकदम पापा के जाने के बाद सब कुछ समझ में आने लगा है, कोई किसी का नहीं है, बस दुनिया पैसे की है। अगर आपके पास पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। रिश्तेदार इस डर से भाग गए हैं कहीं पैसे की मदद न करनी पड़ जाए, कोई नहीं आया। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना ये चाह रही हूँ कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी खुद गुजारने की कोशिश कीजिए। रिश्तेदार, कोई रिश्ता काम नहीं आता है, सबसे बड़ा रिश्ता तो पैसे का होता है। और हम जो इतना कोशिश करते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? मस्जिद में कितना चंदा दिया, लेकिन जब मेरा वक्त पड़ा तो किसी ने कंसेशन भी नहीं किया, 2 पैसा भी कम नहीं किया। तो ऐसा मस्जिद बनाने से फ़ायदा? लोग चंदा ले आते हैं मस्जिद बनाने के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए ले जाते हैं चंदा, लेकिन जब हमको ज़रूरत पड़ी तो सबने वही सोचा कि लाखों रुपए इलाज में खर्च हो चुका है, अब धार्मिक कार्यकलाप के लिए पैसा नहीं बचा होगा, अकेली औरत कहाँ से करेगी? किसी ने भी कोई कंसेशन नहीं किया, बिल्कुल प्रोफेशन, चेहरे पे तो इमोशन था ही नहीं। और जनाजे में भी सिर्फ मैं ही चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, तमाशबीन के आंख में आंसू का कोई नामे निशान नहीं था, इसलिए कि मरने वाला कोई बड़ा आदमी तो था नहीं जिसके लिए लाखों की भीड़ जुटती और पीछे पीछे लोग जाते उसके। पापा की मौत के बाद 3 चीज़ें तो समझ में आ गई। एक तो कि घर मकान सब कुछ यहीं छूट जाता है, उसके लिए कितनी कितनी स्ट्रगल घर बनाने के लिए की जाती है, यहीं छूट जाता है। और दूसरी चीज़ें समझ में आई कि कितना भी भगवान के लिए लोग आज मंदिर मस्जिद बनाने के लिए जान दे देते हैं, जय श्री राम अल्लाह अकबर करते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं आए। कितना पुकारा, किस किस भगवान को नहीं बोला। साईं मंदिर गई, हनुमान मंदिर गई, मज़ार में मत्था टेका, बस अल्लाह ताला से दुआ की, किसी ने भी नहीं सुना। ऐसा तो नहीं कि किसी ने सुन लिया होता मेरे पापा की जान बच सकती थी। जान जब भगवान के हाथ में थी तो बच सकती थी, नहीं बची ना, तो फिर हम लोग मंदिर मस्जिद क्यों करते हैं? और मस्जिद से जो पढ़ाने वाले आए उन्होंने भी कोई पैसा नहीं कम किया, यानी वो मेरे किसी काम के नहीं थे, पैसा दिया तो आए, जैसे होटल में खाते हैं पैसा दे दिया उसके बाद मेरा काम हुआ, वैसा ही हुआ। आज मैं बहुत दुखी हूँ दुनिया के बारे में सोच करके, हम कहाँ जा रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा। बस जिसके पास पैसा है वो अपना काम करवा ले रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है, गरीब ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो कोई गरीब नहीं मिल रहा है। तो मेरे तो समझ ही में नहीं आ रहा कि दुनिया में गरीब है कहाँ पे। खाना देना था तो कोई खाना नहीं लेने पर तैयार हुआ, हर आदमी कैश मांग रहा था, कैश दीजिए। अब तो खाना खिलाना 40 दिन तक, जो खाना लेने के लिए आई वो बहुत एहसान जता के खाना ले गई, उसको खाने की ज़रूरत थी ही नहीं। खाने के अलावा भी जिस दिन अगर सब्ज़ी दे दिया गलती से, हम लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, तो उसके अलग से भी गोश्त का पैसा देना पड़ा, क्योंकि अगला जो था उसको सब्ज़ी नहीं खानी थी। और एक चीज़ ये समझ में आया कि जितना ज़रूरी पैसा जिंदा रहने के लिए है, मरने के बाद उससे ज़्यादा काम पैसे का पड़ता है। कदम कदम पे पैसा यूज़ करो। सबसे पहले देखिए, जैसे ही पापा की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर की फीस लगी, एम्बुलेंस से ही स्टार्ट हो गया आपका किराया 1600 रुपये एम्बुलेंस का आने का, 16। दवाई हुई, उसके बाद जब मर जाते हैं वहाँ अस्पताल में गए, वहाँ पे दाई पैसा ले रही थी। उसके बाद जब घर आ गए तो यहाँ से भी शुरू हो गया, आपका कफन का पैसा चाहिए, गड्ढा खोदने का पैसा चाहिए, इसके बाद कुल के लिए पैसे खर्चे हुए, फिर कुरान खाने में पैसा खर्चा हुआ, कुरान खाने के लिए पैसा चाहिए, फिर आपको मिलाद की तैयारी करनी पड़ी, फिर उन लोगों को खाना खिलाना पड़ा। उसके बाद सिर्फ पैसा ही पैसा का काम पड़ रहा है, और कोई बिना पैसे का तो कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। और एक चीज़ और समझ में नहीं आई कि जब मॉब लिंचिंग होता है तो क्या कहीं कुछ पकड़ाता है तो पीटने के लिए हज़ारों लोग आ जाते हैं, लेकिन पकड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा था। तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि जो मॉब लिंचिंग में आप लोग घेर करके आ जाते हैं, कोई झगड़ा होता है तो हज़ारों की पीट पड़ती है, मदद करने क्यों नहीं आते हैं?
मदद करने कहीं कोई नहीं आता है, अब अकेले ही रहते हैं। जब तक